चलो 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 चलो, थाना जाके करना, थाना जाके। चलो 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 जल्दी चलो। और ये आइस स्पाइस और ये डब्बा। पकड़े गए। बिल्कुल ठीक कहा, पकड़े गए। चोर चोरी से ना जाए लेकिन हेरा फेरी से जाए। हमें लगा था कि तुम सुधर गए होगे बिल्लू चंपत, लेकिन तुम तो फिर यहाँ पहुंच गए चोरी करने के लिए। बेटी, हाँ, मैं कहा चोर, चोर मैं कहा। अरे भाग कहाँ रहे हो बिल्लू चंपत? पुष्पा जी, संतोष आइए। अरे हिलना बंद करो। अरे मैं कहा हिल रहा हूँ, आप ही मुझे झंझोड़ रहे। आराम से कंट्रोल। पकड़ के ले जाइए इसे। मैडम ये सब क्या हो रहा है? ये बिल्लू चंपत है, आपके घर में घुसा हुआ था, चोरी करने के इरादे से आया था। हाँ बिल्कुल, देखिए हमें लगा था कि ये सुधर चुका होगा, लेकिन ये थाने में आने वाले लोगों को ही अब निशाना बनाने लगा है। लेकिन घबराइए मत, हमने इसे पकड़ लिया है। हाँ, मैडम सर ने इसे पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया। 2 मिनट के लिए छोड़ दो। ले जाइए इसे, ले जाइए। मुझे बाथरूम में बंद कर वाह दो। बिल्लू चंपत, वाह, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। मतलब कानून के दायरे में रह के ही कानून को तोड़ते हो तुम। मिलो अब सीधा हमारा मुलाकात ना थाने में ही होगा। पुष्पा जी, थाना बहुत दूर नहीं होगा। चलो चोर, चलो चोर कहीं के, चलो चोर, चलो। वेलकम टू द ऑडिशन राउंड ऑफ लखनऊ आइडल, जहां हम तलाश कर रहे हैं लखनऊ के सिंगिंग स्टार की। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या नाम है आपका? राधा। अच्छा तो राधा, आप हमें क्या सुनाएंगे? उससे पहले मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ, अगर आपको कोई। नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा राधा, ये बताओ आप हमको किससे मिलवाना चाहते हैं? हमारी करिश्मा दीदी पुलिस में पर हमारे लिए भगवान समान है। उनकी वजह से तुम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो नहीं होती तुम्हारे सपने सपने ही रह जाते। तो देरी किस बात की? बुलाइए। करिश्मा दीदी आ जाओ। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बच्ची को सपोर्ट करने के लिए। वैसे आपका इस बच्ची को सपोर्ट करने के पीछे क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो राधा का हुनर है। संगीत के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, पर राधा की आवाज में कुदरत का नूर है। उसके होने का एहसास होता है तो हमें लगा कि यह एहसास पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। सच कहे तो एक और वजह है हमारे इस प्रयास के पीछे, और वो ये है कि आर्थिक रूप से हम भी कोई बहुत बड़े घर से नहीं थे। काफी गरीब परिवार में पैदा हुए थे हम। एक वक्त की रोटी के लिए हमने अपने माँ बाप को जिंदगी से जूझते भी देखा है, लेकिन फिर भी हमारा सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का। हमने बनकर दिखाया। आसान नहीं था लेकिन कर दिखाया। हमें राधा में हमारा खुद का झलक दिखाई देता है। इसके अंदर भी ना वही जिद है और वही जज्बा है जो हमारे अंदर है। ये भी अपने सपने जरूर पूरे करेगी। जिस मंजिल तक ये पहुंचना चाहती है वो ये उस मंजिल तक पहुंच के रहेगी, ये हमारा दिल कहता है। और तब तक के लिए हम इसके साथ हैं, इसकी करिश्मा दीदी। ऑल द बेस्ट राधा। हम सबकी दुआएं और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। तो शुरू हो जाए। ये मंच तुम्हारा है राधा, दिल से गाना, तुम ही जीतोगी। ऑल द बेस्ट। You are selected for the next round. Radha, you sing so well. आप
इस एंट्री टिकट के हकदार हैं। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बिल्लू राजकुमार के घर पे क्या करने गया था। चोर है, चोरी करने जाएगा ना, और क्या करने जाएगा। अच्छा, वैसे भी मैडम सर ने पकड़ लिया ना उसे रंगे हाथों। तो अच्छा, मतलब शहर के इतने बड़े बड़े सेठ को छोड़ के बिल्लू चोरी करने गया है, वो गरीब राजकुमार बेचारा उसके किराए के घर पर। क्यों, वहां पे तो अली बाबा का अकूत खजाना गड़ा हुआ है ना। नहीं, क्या लगता है पुष्पा जी, यहाँ पे अदरक लिखा हुआ है कि जिसमें मिलता है उसमें कूट के मिला दीजिए। देखिए, अब जो है सो है। क्या अदरक लिखा हुआ है? नहीं, हम कह रहे थे कि जो सच था वो हमने बता दिया। सच ये नहीं था, सच ये था कि ये मैडम सर के कहने पे वहां पर गया था, जबकि हमने मैडम सर को मना किया था कि राजकुमार उसके घर से दूर रहे। लेकिन नहीं मानती ना वो, क्योंकि आदत से मजबूर है, बाल का खाल उधेड़ना है उनको। अमा अगर कुछ गड़बड़ होता तो हमको आभास नहीं होता। हमने क्या आज फोर्स ज्वाइन किया है? इनके साथ ना यही दिक्कत है, इनको लगता है कि सारी दुनिया बस इन्हीं से जलती है। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? हाँ, पुष्पा जी कह रही थी। नहीं, कुछ नहीं कहा हमने। नहीं, कुछ कहा है। आप क्या, जब हमें दिल में भी कोसती है ना, हमको आभास हो जाता है। अब तो आप हमारे सामने खड़े होके अपने मुंह से शहद टपका रही हैं हमारे लिए। बताइए, जहर बन जाएगा वो अंदर। बताइए। पुष्पा जी, घर की बात है, मन की बातें बोल दीजिए। हाँ, बोल दीजिए। इसलिए उकसा रहे ना कि हम मुंह खोल दे और आपको वजह मिल जाए हमें सस्पेंड करने के लिए। सब जानते हैं हम, पुष्पा है पुष्पा। वेरी गुड पुष्पा जी, वेरी गुड। हाँ, तो हमें संतोष समझने की कोशिश मत कीजिएगा आप। हाँ। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमारा सस्पेंशन का पीरियड नहीं से खत्म हो गया, हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है ना। मतलब चीता चतुर्वेदी फिर से महिला पुलिस थाना की सेवा में हाजिर है। लेकिन नीका मैडम, आते आते हम ये सुने कि बिल्लू जो है किसी चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। अरे बाप रे बाप, गलत बात। बिल्कुल सही सुना है चीते, तुमने बिल्कुल सही सुना है। बहुत गलत किया बिल्ला तुमने मैडम सर के साथ मिलके, जो हमारे साथ धोखा किया ना। तुम देखो, तुम लिखवा दिया FIR राजकुमार ने तुम्हारे खिलाफ। तुम देखो, तुम्हारा ऐसा तुड़ाई करेंगे ना हम कि आज के बाद लोग तुम्हें बिल्लू चंपत के नाम से नहीं, लहराता बिल्लू के नाम से जानेंगे। क्योंकि आज के बाद तुम सीधा तो नहीं चल पाओगे बे। पुष्पा जी, वाह 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 मैडम, वाह, क्या उत्तम ख्याल है आपके। तुम तो सस्पेंड ही ठीक थे, है ना। अब आ गए, अब तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे बाबू। 1 मिनट रुको मैडम, एक तो पर्सनल लेवल पर ऐसे सवाल था। जब तुड़ाई का आप ठान ही लिए तो मैडम 1 सेकंड पुष्पा जी, आप शुरू कहाँ से करना चाहेंगे? मतलब ई पैर से या फिर हाथ से या फिर सीधा ही मैडम सर से? पुष्पा जी। क्या पुष्पे जी, मैडम सर तुमको अभी बताते हम, तुम रुको। पुष्पा जी, वहां रखा हुआ बड़ा वाला में। हाँ। पुष्पा जी कुछ कीजिए पुष्पा जी। गलत बात है पुष्पा, गलत बात है। चुप। अरे पुष्पा जी, चुप। मैडम, अंदर चल। अरे हम भाग गया। भगा दिया गया। बिल्लू भाग गया। भगा दिया गया। कहाँ गया बिल्लू? बिल्लू भाग गया। भगा दिया गया मैडम। भाग गया बिल्लू। अरे करिश्मा जी, अच्छा हुआ आप अठे मिल गई। आप तो साक्षात देवी का रूप है, क्यों बोलो ना। आप तो हमारे लिए भगवान जैसे मैडम जी। जैसे भगवान अपने हर भक्त का हर दुख हर लेता है जी, वैसे ही आपने भी हमारी जिंदगी का हर दुख हर लिया है जी। आप कौन है और आप क्या बोले जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैडम जी क्या है ना कि हम है शंकर, यह हमारी घराली मालती, हम राधा के माँ बाप हैं। क्या बताएं मैडम जी, कई साल पहले हमारी बच्ची मुझसे बिछड़ गई थी। तब से तो मैंने आस ही छोड़ दी थी कि वो वापस कभी मिलेगी भी कि नहीं। लखनऊ आइडल में जब से आपके साथ में राधा को देखे हैं जी, हमको तक खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।
वो जी हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने सालों के बाद हम राधा को देख रहे हैं जी। हमारे असली माँ और बापूजी ये हैं। आप नहीं। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। क्या? हाँ हाँ बोलो। ओ जी मैडम जी, क्या है ना कि ये बहुत छोटी थी जी। अब इसको क्या याद रहेगा मैडम जी? है करिश्मा दीदी, हम सच कह रहे हैं कि हमारे असली माँ बापू नहीं है। आप प्लीज इन्हें जाने के लिए कहिए। बेटा ये तू क्या कह रही है? एक मिनट, सबसे पहले तो आप बच्ची से दूर रहिए। जब तक झूठ और सच का फैसला नहीं हो जाता है आप दूर रहेंगी, दूर रखिए। जाइए उधर जाइए। और क्या प्रमाण है आपके पास कि ये आपकी बेटी है? तो इनके पास क्या प्रमाण है कि ये इनकी बेटी है? सबूत ये बच्ची है, क्योंकि ये अपने मुंह से बता रही है कि इसके असली माँ बाप ये हैं, आप नहीं। वो जी बच्चे को बहकाना एक कौन सी बड़ी बात होती है? अब ये पता ये सब इसी का सिखाया पढ़ाया पाठ हो। अब रही सबूत की बात, तो पैटर्निटी टेस्ट करवा लो जी, मालूम पड़ जाए कि असली माँ बाप कौन है। अरे भाई कौन सा टेस्ट होता है? ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है, पैटर्निटी टेस्ट, जिसमें माँ बाप और बच्चे दोनों का डीएनए मैच किया जाता है। उससे पता लगाया जाता है कि असली माँ बाप कौन है। बस कीजिए आप सब, हम सब समझ रहे हैं। अरे ये सब उस शो की वजह से हो रहा है, वो लखनऊ आइडल। अरे मैडम जी, कल तक हमको कोई जानता नहीं था, किसी को कोई खबर नहीं थी कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। और आज देखो थोड़ा सा बच्ची का नाम क्या हो गया, आ गए बच्ची पे दावा करने के लिए। हम सब समझ रहे हैं मैडम, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कल को बच्ची बड़ी कलाकार हो जाएगी, उससे पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैडम हमें माफ कीजिए, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमसे हमारी बच्ची छीने। चल बेटा, यहाँ नहीं रहना, चलो तुम भी। अरे बोलो ना। मैडम जी ये ना मानेगा इस तरह। आप एफआईआर करो अब भी इसी वक्त, और अंदर करो इन दोनों को। अब तो कोर्ट ही फैसला करेगा कि राधा के असली माँ बाप कौन है। तो करिश्मा सिंह, अब क्या कहेंगे आप? आपको लगता है ना कि राजकुमार राधा का असली बाप है, तो फिर उसे पैटर्निटी टेस्ट से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तो क्यों डर रहा है वो? ओ कॉपी पेस्ट। यहाँ मैं आया था पहले, फिर यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ देखा, ओ कहाँ गिरी मेरी अंगूठी, फिर बाथरूम गया था ऐसे, यहाँ भी नहीं है मेरी अंगूठी, कहाँ गई? यहाँ से यहाँ गया था, मेरी अंगूठी मिल गई। बिल्लू भाग, अंदर चलो, सामान पैक करना है। अरे ये कहाँ गए? अलमारी नहीं, अलमारी नहीं, कहाँ छुपू? यस, कहाँ है वो सामान? अरे सुनिए तो हमारा क्या है? अरे कहाँ कर रहे हैं? इतना अच्छा मौका छोड़कर कौन जाता है कहाँ? अरे पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हमारे हाथ से सोने के अंडे देने वाली ये मुर्गी भी चली जाएगी। ये सारे ठाठ राधा की वजह से तो हैं। क्या चाहती हो? नहीं चाहती हो? चाहती हो ना? चाहिए। अरे तो सामान बांधो ना, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अभी बाइक कहाँ रखे हैं हम? बापू आप एक बार हमारी बात तो सुनिए। अगर हम यहाँ पर नहीं होंगे तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? हम लखनऊ आइडल कैसे बनेंगे बापू? बेटा जाना तो हम भी नहीं चाहते, पर क्या करें, मजबूरी है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने टेस्ट करवा लिया तो पुलिस वाले हमको पकड़ के ले जाएंगे। अरे तुम कपड़े धोना दीजिए। नहीं बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राधा बिटिया यहाँ रहेंगे तो यही होगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चाहे कोई भी टेस्ट हो जाए, वो हमारे असली माँ और बापू निकल ही नहीं सकते। अरे क्या कह रही हो राधा? अरे तुम तो कितनी छोटी थी जब हमको मिली थी। तुमको अपना माँ बाप का शकल भी याद है का? मैं अभी आपको बताती हूँ। क्या कर रही है छोरी? कहाँ ढूंढ रही है? वो हमारे असली माँ और बापू हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे असली माँ और बापू हैं। और कितने दिन आंसू बहाएगी वह छोरी के लिए जो परिवार पे दाग लगा के घर छोड़ के चली गई अपने माँ बाप को छोड़ के।
1000 बार बोलिया है, आज फिर बोल रहा हूँ और मरते दम तक बोलूंगा कि मारी राधा नाम की कोई छोरी नहीं थी। वो झूठे हैं, उन्होंने झूठ कहा कि हम उनकी बेटी हैं। पर बेटा तुम तो हमेशा यही कहती थी कि तुमको कुछ याद नहीं है कि तुम्हारा माँ बाप कौन है, तो फिर ये क्या है? झूठ कहा हमने। कहा? पर काहे? क्योंकि हमें वापस लौटकर बापू के पास नहीं जाना था, हमें गाना गाना था, बड़ा कलाकार बनना था, जो बापू नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो मेरे गाने के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में लड़कियों को गाने की इजाजत नहीं है, यही हमारे घर की परंपरा है। एक दिन बापू ने हमें गाते हुए पकड़ लिया, बहुत डांटा हमको, हमें एक थप्पड़ भी लगाया। हमें बहुत बुरा लगा, बापू के थप्पड़ का नहीं, उन्होंने हमें गाने से मना किया इसलिए। उसी दिन सोच लिया था मैंने कि मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं गाऊंगी, मैं एक बड़ा कलाकार बनूंगी और अपने बापू को दिखाऊंगी लड़कियां भी गा सकती हैं। बस एक दिन मौका देखा और भाग गई। फिर आप लोग मुझे अपने घर ले आए और फिर अब जो मुझे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, आप शहर छोड़ने की बात कर रहे हैं। भगवान के लिए बापू आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज हमें शो में गाने दीजिए। अरे बिटिया देखो, बात निकली है ना तो पुलिस छानबीन तो करेगी, और अगर उन्हें सच का पता चल गया तुम हमारी बेटी नहीं हो तो कहाँ होगा है? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। मान जाओ बापू, हम इस चुईया के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे सारे दोस्त भी तो यहाँ रहते हैं, उन्हें कितना बुरा लगेगा कि हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। चुप, दोस्तों को बुरा लगेगा? अरे तुम क्या देख रही हो? सामान बांधो, अपना भी और राधा का भी, जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं, वरना सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी। चलो चलो, अरे चलो ना बच्ची, चलो चलो, तुम भी चलो। अरे आ जाओ, सारा सामान आ गया ना, चलो। अरे मैडम सर को बताना पड़ेगा, ये तो भागने की फिराक में। गुड जॉब गाइज, आप लोगों ने अच्छा काम किया। मैडम जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने हमें छोटे छोटे कलाकारों को ये शुभ काम करने का मौका दिया। अच्छा मैडम जी, किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। आप लोगों ने अच्छा काम किया। वैसे पुष्पा जी को भी थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने ही हमें बुलाया। हाँ, थैंक यू तो हमें भी कहना चाहिए। इकबाल। हाँ मैडम सर, क्या चाहिए आप? कुछ नहीं चाहिए, शांति से काम करो। ओके। हम क्या कह रहे थे? हाँ, पुष्पा जी को तो हमें भी थैंक्स कहना चाहिए। अच्छा वो उन्होंने अपने लेवल के एक्टर्स नहीं बुलाए। खैर, महिला पुलिस थाने पर आपको तब तक प्रेशर बना के रखना होगा जब तक राजकुमार और उसकी पत्नी पैटर्निटी टेस्ट के लिए मान नहीं जाते। हो जाएगा? जी, हो जाएगा। ग्रेट, ये लीजिए आप लोगों की फीस। जी रखिए संभाल के। हाँ। बहुत बढ़िया मैडम सर, बहुत बढ़िया। नहीं मतलब एक्टिंग तो काबिले तारीफ थी आपके इन उच्च कोटि के कलाकारों की, पर उससे भी काबिले तारीफ है आपका कथा, पटकथा और संवाद। मतलब मकसद खुद को सही साबित करने का, उसके लिए आपसे जो बन पड़ा आपने कर दिया। करिश्मा सिंह, हम जो कुछ भी कर रहे हैं राधा की भलाई के लिए कर रहे हैं, भले आप समझे या ना समझे। बस मैडम सर, बहुत हो गया, आपका बहुत देख लिया हमने, आपका बहुत सह लिया हमने, लेकिन अब और नहीं। हमने राधा को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बीड़ा उठाया है और उसको वहां तक पहुंचाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और उसके आड़े अगर कोई आया ना तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जब हमको पता ही चल गया कि ये सारा खेला और ये सारा नौटंकी आप ही का रचाया गया है, तो अब आपको हमारे साथ आना होगा राजकुमार के घर पे। राजकुमार को सारा सच्चाई बताना होगा और उनसे माफी मांगना होगा, ताकि वो लखनऊ आइडल में राधा को भाग लेने दे और राधा खुशी खुशी अपने कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखे। हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे करिश्मा सिंह, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि राजकुमार राधा का असली बाप नहीं है और हम ये बात साबित करके रहेंगे। ठीक है, फिर हम भी आपके तरीका से चलते हैं, गिरफ्तार करते हैं आपके इन कलाकारों को धोखाधड़ी के इल्जाम में और स्टेटमेंट देंगे कि आपके कहने पर इन्होंने ये धोखाधड़ी की है। फिर देखते हैं कि इंक्वायरी कब होती है। नहीं मैडम जी, ये लीजिए पैसे, हमें नहीं चाहिए आपकी फीस, माफ कर दो हमको मैडम जी। लेकिन आप लोग एक मिनट हमारी बात तो सुनो।
मैडम सर, राजकुमार राधा को लेकर शहर छोड़कर जा रहा है।